हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को और दोगुना करने के लिए हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 5, जिसका पेपर कोड है 347 के पार्ट 5 को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को कराया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोज में मैंने क्लास 12 केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 1, 2, 3 और 4 को कराया था, जिसका पेपर कोड था 347 के ए, के बी, के सी और के डी। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी है तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन करने वाले हैं प्रश्न नंबर 7 के अथवा वाले क्वेश्चन से। क्योंकि देखिए, हमने प्रश्न नंबर 7 के का पार्ट जो बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र लिखे और बेंजल्डिहाइड पर निम्न की अभिक्रिया, ये हमने कल की वीडियो में यहाँ तक कर लिया था, यानी कि पार्ट 4 में हमने यहाँ तक कर लिया था। आज की वीडियो में हम इसमें देखिए का पार्ट में जो अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया है उसको करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा एसिटाल्डिहाइड का यूपीएससी नाम लिखे, इसकी HCl गैस की उपस्थिति में NaHSO3 से क्रिया, NaOH से क्रिया और NH2OH से क्रिया। और देखिए फ्रेंड्स, ये तो अथवा करके पूछा गया ना, यानी कि आपको या तो इसका आंसर देना है या इसका आंसर, इन दोनों में से एक का आंसर देना है, तभी आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। यानी कि ये हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो ये है 5 मार्क्स का। तो अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया है, ये क्वेश्चन कर लिया, तो आपके 5 मार्क्स पक्के हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन करने वाले हैं और देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं। और देखिए, प्रश्न नंबर 7 के अथवा वाले क्वेश्चन में ये 4th पार्ट में दिया गया है कि CH2OH से अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। अगला क्वेश्चन हमारा ख पार्ट, प्रयोगशाला में एनिलीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके 2 प्रमुख रासायनिक गुण का रासायनिक समीकरण एवं उपयोग लिखिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन से डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा गया था। अब देखिए, इसी में हमसे अथवा करके पूछा गया निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर टिप्पणी लिखनी होगी। फर्स्ट कार्बिलएमीन अभिक्रिया, सेकंड है इसमें हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया और थर्ड है एसिटिलीन। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं इनका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए, ये हमारा प्रश्न नंबर 7, ये हमसे अथवा करके पूछा गया था। और देखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार भी आने के पूरे चांस है। क्योंकि देखिए, हमारा जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है, और जब हमारा सिलेबस फिक्स है तो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं ये रिपीट होते रहते हैं। और देखिए, हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो ये देखिए, जब हर जिले के अलग अलग होंगे, यानी कि 7 पेपर सेट में इतने सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो आपको पूरी बुक में, यानी कि किसी और मॉडल सेट में नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी कि आपको क्या करना है, आपको 2019 से 2025 तक जितने पेपर सेट आए हो उनको अच्छे से तैयार कर लेना है, तभी आपके 70 में 70 नंबर आ सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम वाले टीचर्स ने बनाए हुए हैं, तो इनके चांस 100% है, यानी कि 101% चांस है इनके आने के। तो चलिए देखते हैं। एसिटाल्डिहाइड का यूपीएससी नाम लिखिए, इसकी HCl गैस की उपस्थिति में NaHSO3 से क्रिया, NaOH से क्रिया, NH2OH से क्रिया या CH2OH से अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए, हम यहाँ पर लिखते हैं एसिटाल्डिहाइड। तो देखिए, एसिटाल्डिहाइड होता है CH3CHO का आईयूपीएसी नाम क्या है, एथेनल। क्या है, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO का आईयूपीएसी नाम एथेनल है। इसमें 2 कार्बन परमाणु होते हैं। क्या होते हैं इसमें, 2 कार्बन परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें 2 कार्बन परमाणु होते हैं, इसलिए एथ। ठीक है। और देखिए, और एल्डिहाइड समूह है, यानी कि लास्ट में क्या है, CHO है। CHO के कारण क्या है, अल का उपयोग होता है, इसलिए हम इसका आईयूपीएसी नाम होता है एथेनल। क्या होता है फ्रेंड्स, एथेनल। अब देखिए, इसमें हमसे पूछा गया था कि इसकी HCl गैस की उपस्थिति में इनसे क्रिया करानी है हमें। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एसिटाल्डिहाइड की NaHSO3 से क्रिया। तो देखिए, हम यहाँ पर करेंगे, और देखिए NaHSO3 का जो नाम है वो है सोडियम बाइसल्फाइड। और फ्रेंड्स, अगर आपसे रासायनिक समीकरण पूछता है ना डायरेक्ट, तो आपको क्या करना है, आपको समीकरण के नीचे नाम जरूर मेंशन करना है, क्योंकि तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए, एसिटाल्डिहाइड की NaHSO3 से क्रिया करानी है। तो एसिटाल्डिहाइड क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड होता है CH3CHO, इसको बोलते हैं हम एसिटाल्डिहाइड। हम नीचे नाम जरूर मेंशन कर देते हैं, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड की किसके साथ क्रिया कराएंगे, तो हम कराएंगे यहाँ पर सोडियम बाइसल्फाइड से, NaHSO3 से। तो इसका हम नाम नीचे मेंशन करते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड।
तो देखिए एसिटाल्डिहाइड की हम सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारे यहाँ पर बनकर आ जाएगा CH3 C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड पे OH और क्या बनकर आ जाएगा, और बनकर आ जाएगा यहाँ पर SO3 Na, यानी कि देखिए CH3C, देखिए CH इस C के साथ क्या आ गया, ये CH3 आ गया, और देखिए ये जो H होता है यानी कि OH ये रहा, उसके बाद ये जो H है ये आ गया यहाँ पर, और क्या बचा, SO3 Na बचा। तो ये हमारा कंपाउंड बनकर आ गया, इसको हम योगात्मक यौगिक भी बोलते हैं। तो देखिए इसका नाम हम नीचे मेंशन करेंगे, तो इसका नाम है एसिटैल्डिहाइड सोडियम एसिटैल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, एसिटैल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, एसिटैल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, और ये हमारा योगात्मक यौगिक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसी में अगला है हमारा एसिटैल्डिहाइड की NaOH से क्रिया। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर एसिटैल्डिहाइड की NaOH के साथ क्रिया करानी है। NaOH क्या होता है, NaOH होता है क्षार, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो देखिए एसिटैल्डिहाइड होता है CH3 CHO, यह है एसिटैल्डिहाइड। तो हम यहाँ पर क्या करें, हम यहाँ पर एसिटैल्डिहाइड के दोनों लेंगे, तो हमने ले लिए दोनों एसिटैल्डिहाइड के, तो यह है एसिटैल्डिहाइड के हमने यहाँ पर क्या करेंगे, NaOH के साथ क्रिया कराएंगे। तो NaOH लेंगे हम यहाँ पर तनु NaOH, और देखिए ये जो अभिक्रिया है ये है एल्डोल संघनन। क्या अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है, ये है एल्डोल संघनन। तो हम यहाँ पर एसिटैल्डिहाइड की NaOH के साथ क्रिया कराएंगे और NaOH होगा तनु, और ये जो हमारी अभिक्रिया बनकर तैयार होगी ये होगी हमारी एल्डोल संघनन। तो देखिए क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा CH3 CH और ये OH, यहाँ पर CH2 CHO, ये यहाँ पर कार्बन के साथ है, CH3C सिंगल बॉन्ड OH H CH2 CHO, CH3CH यहाँ पर OH CH2 CHO। तो ये हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, ये हमारा बनकर तैयार हुआ है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए जब हमने एसिटैल्डिहाइड के दोनों लिए, इसकी हमने NaOH तनु के साथ क्रिया कराई है, तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हुआ, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बनकर तैयार हो गया है। तो ये जो हमारी अभिक्रिया है ये है एल्डोल संघनन। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, एक तो एल्डोल संघनन क्या होता है और एसिटैल्डिहाइड की NaOH से क्रिया से हमारा क्या कंपाउंड बनकर तैयार होता है ये भी आपको पता चल रहा है। अब देखिए इसी में हमसे अगला पूछा गया है एसिटैल्डिहाइड की NH2OH से क्रिया, और देखिए यहाँ पर जो NH2OH है इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या नाम है इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन। तो हम यहाँ पर एसिटैल्डिहाइड लेंगे, तो एसिटैल्डिहाइड क्या होता है, ये होता है CH3CHO, ये होता है एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड की किसके साथ क्रिया कराएंगे, हम यहाँ पर कराएंगे हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, यानी कि NH2OH के साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन, ये है हमारा हाइड्रोक्सिल एमीन। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, देखते हैं। यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NOH। तो ये जो हमारा बनकर तैयार हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड NOH, ये हमारा बनकर तैयार हुआ है एसिटैल्डोक्साइम। देखिए एसिटैल्डोक्साइम, ये हमारा बनकर तैयार हुआ है एसिटैल्डोक्साइम। ठीक है फ्रेंड्स, इसका नाम है एसिटैल्डोक्साइम, और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, और बनकर तैयार होएगा हमारा जल, यानी कि H2O। तो देखिए एसिटैल्डिहाइड की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया कराने पर एसिटैल्डोक्साइम और हमारा जल बनकर तैयार होगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।
अब देखिए अगला है हमारा फोर्थ पार्ट, एसिटाल्डिहाइड की CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH से क्रिया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एथेन 1,2 डाईऑल है। देखिए एथेन 1,2 डाईऑल कैसे है, यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है तो इसलिए एथ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है OH, तो OH है यानी कि अल्कोहल है, तो इसके लास्ट में आएगा ऑल, तो इसलिए हो जाएगा एथेन 1,2 डाईऑल। तो एसिटाल्डिहाइड की हम कराएंगे एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, ये है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड की किसके साथ क्रिया कराएंगे, हम कराएंगे एथेन 1,2 डाईऑल के साथ, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो ये हमारा एथेन 1,2 डाईऑल। तो एसिटाल्डिहाइड की एथेन 1,2 डाईऑल के साथ क्रिया कराएंगे HCl की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में। तो हमारे यहाँ पर बनकर आ जाएगा CH3CH ब्रैकेट O CH2 गुना CH2O, यानी कि इसके साथ ही है। तो ये हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, ये बनकर तैयार हुआ 2-methyl 1,3 डाईऑक्सोलेन, 2-methyl 1,3 डाईऑक्सोलेन, 1,3 डाईऑक्सोलेन, ये हमारा बनकर तैयार हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमारा क्या कंपाउंड बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए जब हम एसिटाल्डिहाइड की एथेन 1,2 डाईऑल के साथ HCl की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हमारा बनकर आ जाएगा CH3CH ब्रैकेट O CH2 C इंटू CH2O ब्रैकेट बंद। तो ये हमारा जो बनकर तैयार हुआ है, ये हमारा बनकर तैयार है 2-methyl 1,3 डाईऑक्सोलेन। और देखिए और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, और हमारा बनकर तैयार हो जाएगा जल, यानी कि H2O। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो ये है CH3CH ब्रैकेट में O CH2 इंटू CH2O फिर ब्रैकेट बंद। तो ये है 2-methyl 1,3 डाईऑक्सोलेन और हमारा जल बनकर तैयार हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया था, प्रयोगशाला में एनिलीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए और इसके 2 प्रमुख रासायनिक गुण का रासायनिक समीकरण व उपयोग लिखिए। तो देखिए सबसे पहले हम एनिलीन का सूत्र व संरचना सूत्र लिखेंगे। तो हम जानते हैं एनिलीन का सूत्र क्या होता है, ये होता है C6H5NH2। ये जो हमारा एनिलीन का सूत्र होता है ये होता है C6H5NH2। और बात करें संरचना सूत्र की तो देखिए एनिलीन तो ये होगा बेंजीन रिंग पर NH2, या ये देखिए ये बेंजीन रिंग यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ये, तो ये NH2, यानी कि ये हमारा संरचना सूत्र है। अब देखिए अब हम यहाँ पर करते हैं प्रयोगशाला में एनिलीन बनाने की विधि। तो प्रयोगशाला में हम एनिलीन कैसे बनाएंगे यही हमसे पूछा है। और देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, तो इस बार भी आने के इसके 100% चांस है, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो देखिए प्रयोगशाला में एनिलीन बनाने की विधि, प्रयोगशाला में एनिलीन नाइट्रोबेंजीन का टिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचयन करके बनाई जाती है। एनिलीन कैसे बनाई जाती है, ये प्रयोगशाला में एनिलीन नाइट्रोबेंजीन का टिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचयन करके बनाई जाती है एनिलीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए नाइट्रोबेंजीन क्या होती है, नाइट्रोबेंजीन होती है C6H5NO2, ये होती है हमारी नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2, इसको बोलते हैं हम नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2। अब इसका हम क्या कराएंगे, इसका हम कराएंगे अपचयन, और जब भी अपचयन कराते हैं तो किससे अपचयन होता है, हाइड्रोजन के साथ। तो हम यहाँ पे लेंगे हाइड्रोजन के 6 अणु, तो और किसकी उपस्थिति में कराएंगे, ये कराएंगे हम टिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो टिन क्या होगा SN, और देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की उपस्थिति में हम इसका अपचयन कराएंगे। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा एनिलीन यानी कि C6H5NH2 प्लस,
और हमारा क्या बनकर आएगा, और बनकर आ जाएगा जल, यानी कि 2H2O। तो देखिए प्रयोगशाला में एनिलीन बनाने की विधि में हमने कैसे बनाई है। प्रयोगशाला में एनिलीन नाइट्रोबेंजीन का टिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचयन करके बनाई जाती है। यहाँ पे हमने नाइट्रोबेंजीन लिया, इसका हमने अपचयन करा दिया, किसकी उपस्थिति में कराया, टिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो क्या प्राप्त हुआ, हमारा बनकर तैयार हुआ C6H5NH2 और हमारा जल बनकर आ गया, जल बनकर तैयार हो गया। तो देखिए इसके नीचे आप नाम जरूर मेंशन करेंगे, इसका नाम है एनिलीन, एनिलीन। अब देखिए फ्रेंड्स अगला है हमारा इसी में एनिलीन के दो प्रमुख रासायनिक गुण। हमसे इसमें पूछा गया एनिलीन के दो प्रमुख रासायनिक गुण लिखिए और इसके उपयोग भी लिखिए। तो हम यहाँ पर इसके रासायनिक गुण लिखते हैं। तो फर्स्ट लिखते हैं एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, किससे क्रिया, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एनिलीन के एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे। तो C6H5NH2 ये हमारा एनिलीन, एनिलीन, एनिलीन की किसके साथ क्रिया कराएंगे, एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया। एसिटिल क्लोराइड है CH3COCl, ये हमारा एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड है। तो एनिलीन के एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, देखते हैं। हमारा बनकर तैयार हो जाएगा C6H5NHCOCH3। तो यहाँ पर C6H5NHCOCH3 ये हमारा एसिटेनिलाइड है, एसिटेनिलाइड, ये हमारा एसिटेनिलाइड है। और हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार होगा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हम एनिलीन की एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा बनकर आ जाएगा एसिटेनिलाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप देखिए इसमें हमारा रासायनिक गुण है कार्बोल एमीन अभिक्रिया, यानी कि देखिए ये जो रासायनिक गुण है आप चाहे तो इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, एनिलीन की क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया। और देखिए ये हमारी कार्बोल एमीन अभिक्रिया भी कहलाती है। तो इससे आपकी दो चीज़ें तैयार हो जाएंगी, एक तो इसका रासायनिक गुण एनिलीन का और दूसरा आपका तैयार होगी कार्बोल एमीन अभिक्रिया। तो देखिए कार्बोल एमीन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें एनिलीन C6H5NH2, C6H5NH2 ये होता है एनिलीन, एनिलीन, एनिलीन की किसके साथ क्रिया कराएंगे, हम लेंगे क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। एनिलीन की क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे। हम यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लेंगे 3 अणु, यह है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारे यहाँ पर बनकर आ जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड, यानी कि C6H5NC, इसको बोलेंगे हम फेनिल आइसोसाइनाइड, साइनाइड। हमारे यहाँ पर फेनिल आइसोसाइनाइड बनकर तैयार होगा। और क्या बनकर तैयार हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि +3KCl, और हमारा जल बनकर तैयार हो जाएगा 3H2O। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको यह अभिक्रिया अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमारा उपयोग है, फर्स्ट इसमें है रंजकों के निर्माण में। एनिलीन का उपयोग किस में होता है, रंजकों के निर्माण में होता है। सेकंड है रबड़ के उत्पादन में, जो रबड़ होती है उसके उत्पादन में होता है। और थर्ड होता है दवाइयों तथा औषधियों के निर्माण में। तो देखिए ये है इसके उपयोग। अब देखिए इसी में ही 6 पार्ट में हमसे अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो या तो आपको आंसर करना है जो अभी हमने समझाया एनिलीन की प्रयोगशाला विधि से, या आपको आंसर करना है इसका। तो आपकी मर्जी है, आपको इनमें से कोई एक का आंसर करना होगा, तभी आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे, यानी कि 5 मार्क्स पक्के होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कार्बोल एमीन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया और एसिटिलीन। तो देखिए फ्रेंड्स कार्बोल एमीन अभिक्रिया हो गई, हाफमैन ब्रोमाइड, ये दो ऐसी अभिक्रिया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप ट्रेंडिंग टॉपिक लगा लीजिए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी तक आपको जितने 5 पेपर सेट करा लिए ना, उसमें सबसे ज्यादा पूछी गई है कार्बोल एमीन अभिक्रिया और हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो देखिए कार्बोल एमीन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन को अल्कोहलिक के साथ तथा क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, उसे कार्बोल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो कार्बोल एमीन अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन को
अल्कोहलिक के साथ तथा क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, उसे हम कार्बेलामिन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे एनिलिन C6H5NH2, ये है एनिलिन। एनिलिन की क्या करेंगे हम यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराएंगे, क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराएंगे CHCl3 और हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे। ये वही अभिक्रिया जो मैंने अभी आपको ऊपर कराई थी, इसको हम गर्म कर देंगे तो हमारा यहाँ पर बनकर आ जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड यानी कि C6H5NC। इसको बोलेंगे फेनिल 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 आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा, देखिए ये यही है 3KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड और जल बनकर तैयार हो जाएगा। और ये है एनिलिन, एनिलिन। तो एनिलिन की क्लोरोफॉर्म के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर हमने इसको गर्म किया तो हमारा बनकर तैयार हुआ है फेनिल आइसोसाइनाइड और पोटेशियम क्लोराइड और जल बनकर तैयार हुआ है। तो ये हमारी कार्बेलामिन अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और इस बार आने के इसके पूरे चांस है। तो चलिए देखते हैं अगली हमारी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो देखिए फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में क्या होता है, जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को ही हम हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे एमाइड, हम यहाँ पर लेंगे एस्टेमाइड यानी कि C2H5 CONH2। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है एसीटेमाइड, एसीटेमाइड। हमने यहाँ पर एस्टेमाइड लिया, इसकी हम क्या करेंगे, इसके हम ब्रोमीन के साथ और प्रबल क्षार के साथ क्रिया करा देंगे। तो ब्रोमीन यानी कि Br2। देखिए हाफमैन ब्रोमाइड है ना, तो फिर आप समझ जाना इसमें ब्रोमीन के साथ क्रिया होगी। एस्टेमाइड की हमने यहाँ पर ब्रोमीन और प्रबल क्षार के साथ कराएंगे। हम यहाँ पर क्षार के लेंगे 4 अणु, तो हम यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा एथिलएमीन यानी कि C2H5NH2। तो ये हमारा बनकर तैयार हुआ है एथिल C2H5 को बोलते हैं एथिल और NH2 का एमीन। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हुआ, एथिलएमीन बनकर तैयार हो गया। और क्या बनकर तैयार हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड 2 हमने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि देखिए Br थे 2 और हमने यहाँ पर 4 के लिए थे तो इसमें से हमने 2 निकाल दिए। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा K2CO3 जिसको हम बोलेंगे पोटेशियम कार्बोनेट। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, और हमारा बनकर तैयार हो जाएगा जल। तो फ्रेंड्स ये है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसी में हमसे नेक्स्ट पॉइंट पूछा गया था कि एसिटिलीन पर टिप्पणी लिखिए। तो हमें यहाँ पर एसिटिलीन पर टिप्पणी लिखनी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2। क्या होता है एसिटिलीन का सूत्र, ये होता है एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2 और इसकी संरचना होती है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये इसकी संरचना है। इसमें क्या होता है, इसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच क्या होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2 और इसकी संरचना होती है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब हम इसका निर्माण कैसे करेंगे, इसे कैल्शियम कार्बाइड यानी कि CaCl2 को पानी यानी कि H2A के साथ अभिकृत करके बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे, इसे हम कैल्शियम कार्बाइड यानी कि CaC2 को पानी और जल के साथ, पानी और जल तो एक ही होता है, इसे कैल्शियम कार्बाइड यानी कि CaC2 और को पानी के साथ अभिकृत करके बनाया जाता है। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। हम यहाँ पर लेंगे कैल्शियम कार्बाइड यानी कि CaC2, इसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जल के साथ इसका अभिक्रिया कराएंगे। तो हमारा यहाँ पर बनकर आ जाएगा CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बनकर तैयार हुआ है एसिटिलीन यानी कि C2H2। तो ये बनकर तैयार हुआ है एसिटिलीन और यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये हमारा मेन कंपाउंड बनकर तैयार हुआ है एसिटिलीन। अब देखिए फ्रेंड्स बात करते हैं इसके भौतिक गुण की। तो हम यहाँ पे लिखते हैं भौतिक गुण। यह एक रंगहीन गैस है जो पानी में
थोड़ी घुलनशील है लेकिन एसीटोन में अत्यधिक घुलनशील है। तो इसका भौतिक गुण क्या है? ये एक रंगहीन गैस है जो पानी में थोड़ी घुलनशील है लेकिन एसीटोन में अत्यधिक घुलनशील है। और बात करें इसके उपयोग की, तो इसका उपयोग प्लास्टिक और अन्य कार्बनिक रसायनों के निर्माण में किया जाता है। किसमें किया जाता है इसका उपयोग? इसका उपयोग प्लास्टिक और अन्य कार्बनिक रसायनों के निर्माण में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेट 5 और जिसका पेपर कोड था 347 के। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कल की वीडियो में हम अगले सेट को करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको और कोई से सब्जेक्ट का आंसर सॉल्व कराना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो का से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।